हैं इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, भाई वाह! क्या बात है। हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा, ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज़ में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज़ के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। फ्रांस तब शुरू हुआ जब वहाँ की स्टेट ने उनको ओन किया, उन्हें प्रमोट किया, लेकिन उसके बरक्स हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ओन नहीं किया। यहाँ पे इस सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया और जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे बिल्कुल भी उन्हें वो मौके मुयसर नहीं किए जिनकी वजह से वो आगे आ सकें। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए। इंडिया के कितने बिलियनर्स हैं? लास्ट ईयर के मुकाबले में इसमें कितने इंक्रीज हुए हैं? और दुनिया में इस वक्त भारत कहाँ पर खड़ा है? और इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है जो कि हुरून लिस्ट है, और हुरून लिस्ट एवरी ईयर ये देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में किस कंट्री के कितने बिलियनर्स हैं, वेल्थ कहाँ तक पहुंची है, किसी कोई कंट्री वेल्थ में कहाँ पर खड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी तरक्की की है। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है उसके मुताबिक इंडिया एवरी 5 डे 5th डे गॉट 1 बिलियनियर। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन की जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। कैन यू इमेजिन? इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। स्टेट है और हमने एम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। ये 350 लोग जो कि अब जिनके ऊपर बिलियनियर का टैग लग चुका है, ये कोई कम तादाद नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये कितनी है तो आप हैरान रह जाएंगे। लास्ट ईयर बिलियनियर्स की जितनी क्वांटिटी थी, जितनी कैलकुलेट किए गए थे कि इतने भारत के अंदर बिलियनर्स हैं, उसके मुकाबले में 75% इंक्रीज हुआ है। हमारे बहुत से लोग इस तरह के इन्वॉल्वमेंट के नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि प्लीज पाकिस्तान की अवाम को थोड़ा रिलीफ दें। ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इनका दिमागों को साथ ना खेलें। नहीं, टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? 75% जो है बिलियनर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। विद इन 1 ईयर भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी अभी हम करते हैं, इसको एनालाइज करेंगे, बात की जा सकती है कि देखें गुर्बत भी बहुत है, पॉवर्टी। भाई दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, पॉवर्टी भी होगी, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, सब होगा। लेकिन इस पे हम ये नहीं कर सकते कि जो बिजनेस है हम उसकी बात ना करें, जो वेल्थ है हम उसकी बात ना करें। भाई सबसे बड़ा रुपया दुनिया में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, वही आगे बढ़ता है। उसकी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ देर इज नो बिजनेस नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना, तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब हैं मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के। लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त इंडिया के दी रिचेस्ट मैन कहे जा रहे हैं। तो बिलियनियर्स में 334 बिलियनियर्स में अडानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते।
वो कैसे इतना मान लोग तो कहते हैं भिखारी दर्द सर बन गया। अभी देखिए जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नायला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतनी भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है कारोबार तो मिलता नहीं है, हाँ। ठीक है। ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको पैसा ज्यादा लगाना मुशक्कत नहीं है, करनी बस पड़ती कमाना है, हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ, हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ ये है। ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, भीख मांगने फ्लाइट के लिए। लेके मांगने जाते हैं। देखे ना इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए, हाँ। तो वो गायब हुआ है। 5 मिनट किसी सिग्नल पे हम खड़े नहीं हो सकते, हाँ, नहीं हो वहाँ सकते पे जो हैं वो भिखारी और वो दूसरे ख्वाजा सरा। ये शेमफुल चीज है, हमें तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। आप गलत टोट मजबूरी कर है। रही हैं, आप गलत टोट कर रही हैं। हाँ। आप भिखारियों को अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें 42 पाकिस्तान में मिलियन पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा भिखारी आ हुई। गया। हम हुकूमत को भी अप्रिशिएट करते हैं और इन भिखारियों को भी अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली मैं फख्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और ये भिखारी जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं भी चले जाएं, कहीं किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, आपको सबसे ज्यादा भिखारी मिलेंगी। दुबई भी इसी वजह से रिजेक्ट कर रहा है वीज़े, इसीलिए तो कंट्री जो है हमें अप्रिशिएट नहीं करती। और इंडिया आप जब देखें यहाँ पे यूएस हमें 5 साल का वीज़ा देता है, उन्हें 10 साल का देता है। हमारी आईटी इंडस्ट्री कम और बैगर्स इंडस्ट्री बढ़ी है, इस पे क्या कहोगे? देखें आईटी वर्सेस बैगर किया जाए तो बैगर इंडस्ट्री तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं और पूरा गैंग है और ये बड़े बंदे चला रहे हैं बैठ के। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना है। पाकिस्तान जो है बैगर्स बना रहा है, भिखारी बना रहा है, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो बिलियनियर बना रहा है। पाकिस्तान ने 4 से 5 करोड़ भिखारी बनाया और इंडिया ने 334 के करीब बिलियनियर बनाया। मतलब हर 5 दिनों में एक बिलियनियर वहाँ पर जो है जन्म ले रहा है। एक्टिंग है। अब देखिए ना, इधर फिरदौस मार्केट में इशारा खराब था। हाँ। उन्होंने कोई पैसे पूसे इकट्ठे करके भिखारियों ने, सब हाँ। मिलके तो उन्होंने इशारा सेट, जो हुकूमत काम नहीं कर सकी उन्होंने कर दिया। इतने अमीर है हमारे हाँ, भिखारी, देखे। Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। तो ये 750 मिलियन, मतलब एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब एक देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट। 4 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें, आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है, 10 से 1.6% आ गई।
और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त इंडिया में बिलियनियर की तादाद 334 तक जो है पहुंच चुकी है। पिछले साल की निस्बत इस साल इंडिया में बिलियनियर की तादाद जो है उसमें 75% इजाफा हुआ है। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर तीसरे चौथे दिन वहां से एक बिलियनियर जो है वो क्रिएट हो रहा है और इस वक्त अगर हम बात करें तो उनकी बिलियनियर की तादाद 334 तक पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं या आप किसी मार्केट में खाना खाने बैठ जाएं, लोग आपका खाना खाना हराम कर देते हैं। हर सेकंड के बाद आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने, इराक, ईरान ने, इवन के यूएई ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर जो है भीख मांगते हैं, जुर्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? देखें, सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने एम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाए और फैक्ट्रीज लगाए। पाकिस्तान में आप देख लें, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारा 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यहाँ। दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। मीटिंग्स होगी वहाँ पर, काफी ज्यादा डील्स होंगी। क्या वजूहात है, सऊदी के प्रिंस हो या दुबई के प्रिंस हो या मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हो, वो इंडिया को प्रेफरेंस देते चले जा रहे हैं? अच्छा, इस पे पहले आप बात करके देखना पाकिस्तान का जो इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है या पाकिस्तान में इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही हैं। लाइक एज आप देख सकते हो कि आपका जो गवादर इम्पोर्ट है वहाँ पे बलूची ने धरना दिया हो रहा है, वहाँ पे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम इतना अच्छा नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ अब हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी इस तरह मुल्क को लेके चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी बाहर के लोग हैं इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा बिजनेस वहाँ पे रन करेगा या नहीं करेगा। अब हमारे पाकिस्तान में देख लें कि करंट सिचुएशन के मुताबिक हमारे बलूचिस्तान में नहीं कोई बिजनेस हो रहा। उसके साथ साथ हमारे मुल्क में महंगाई देख लें या कोई और भी सूरत हाल को देख लें, इस तरह देख के कोई भी यानी इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे रन ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। मेरे ख्याल से इसलिए भी वो नहीं आ रहे, इस तरफ मूव नहीं कर रहे। क्या इंडिया में उनका बिजनेस सेफ है? क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? वहाँ पे इसलिए सेफ है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक खास तरीके से उन्हें रन कर रही है और वो खुद भी एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका कंट्री जो है तरक्की कर रहा है। क्योंकि वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।